ब्राह्मण हरि बोल। आत्मदेव ने मन में सोचा है मेरे भगवान मरते मरते भगवंत दर्शन न हुआ तो कम से कम संत का तो हो गया। क्यों ना पहले महात्मा जी को प्रणाम कर लूं, फिर उसके बाद तालाब में छलांग लगाऊं। तो उतनी देर के लिए रुक गया। एक घड़ी बाद महात्मा जी सामने आ गए। आत्मदेव ने चरणों में प्रणाम किया और महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया, आयुष्मान चिरंजीवी दीर्घायु। तो पंडित जी तो रोने लगे। महात्मा जी ने पूछा, कथम रोदिषि विप्र तुम काते चिंता बलिय सिर। पंडित जी क्यों रो रहे हो, क्या चिंता है, क्या दुख है? आत्मदेव ने कहा, बाबा मैं तो आत्महत्या करने के लिए यहाँ खड़ा था, आपका तो मर भी जाता है तो आपको देख लिया तो सोचा मत्था टेकने के बाद मरो। और आपने तो बिना सोचे बेचारे मुझे लंबी उम्र का आशीर्वाद दे दिया। महाराज मैं जीना नहीं चाहता हूँ। महात्मा ने कहा, कारण क्या है? तो अपनी आत्मकथा सुना दी कि मेरे घर में आपके आशीर्वाद से कोई कमी नहीं, पर मेरे औलाद नहीं है। बाबा मेरा सोना घर बच्चे की किलकारियां सुनना चाहता है। बाबा ने सोचा मन में कि मैं तो सोच रहा था शायद भगवान के लिए मिलने आया होगा, तो संतान के पीछे पड़ा हुआ है, इसने तो मेरा भी टाइम बर्बाद कर दिया। अब फंस गए बाबा। बाबा ने कहा, अरे मुंचाद्या कुटुम्बासा सन्यासे सर्वथा सुखम। ब्राह्मण देवता महात्मा बन जा, सब प्रकार का सुख है। ये कुटुंब कबीला तो दुख का ही कारण है सबका, जितना भी है। आगे जाके वो ममता बढ़ती जाएगी, फायदा क्या है? बलिष्ठा कर्मणों गति, कर्मों की गति बड़ी विचित्र है और बड़ी बलवान है। ब्राह्मण ने कहा, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए बाबा, बेटा चाहिए। बेटा अगर है शक्ति तप की तो आशीर्वाद दे, मैं घर को जाऊं, नहीं तो मैं तालाब में छलांग लगा रहा हूं। जब तक मेरे प्राण ना निकल जाए तुम यहीं खड़े रहना और धर्मराज की अदालत में मेरी गवाही दे देना कि ब्राह्मण बहुत दुखी था इसलिए इसने आत्महत्या की। महात्मा ने मन में सोचा, रे मैं तो फंस गया, करूँ तो क्या करूँ? अगर ये मेरे सामने मरा तो इसके मरने का आधा पाप तो मेरे को लगेगा, और ये मानने वाला है नहीं है। महात्मा जी ने बैठाया और समझाया, श्रृण विप्रा मया ते अद्या प्रारब्धम तो विलोकितम सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नहीं बचा, नहीं बचा। अरे ब्राह्मण देवता, मैंने तुम्हारा प्रारब्ध देख लिया है। 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई संतान सुख है ही नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, बाबा मैं 7 जन्म मर के पूरे कर लूंगा, पर तुम क्या जानो सन्यासी महात्मा के पुत्र का सुख क्या होता है। मेरा घर बिल्कुल सूना है, मुझे शमशान जैसा लगता है। बस जब तक मरूंगा नहीं तब तक मेरे मन को शांति मिलेगी नहीं। महात्मा समझ गए कि पक्का हठीला ब्राह्मण है, हटेगा नहीं और ये तो आत्महत्या कर लेगा, और आत्महत्या करना महापाप है। इसलिए बेचारा महात्मा मन में सोचता, फिर झोली में हाथ डाल के एक आम का फल निकाला और देख के रोता, बांग के बिहारी मैं जानता हूँ कि इस ब्राह्मण के भाग्य में संतान सुख नहीं है, पर ये मानता ही नहीं है। अब तुम मेरे वचन की लाज रख देना। और दिया आशीर्वाद, लो ब्राह्मण देवता, भगवान की कृपा हुई तो अगले साल तुम ज्ञान रूपी बेटे के पिता बन जाओगे। ये फल अपनी पत्नी को खिलाना, जो नियम थे वो भी बताए। और ब्राह्मण को लगा भैया संत का वचन भगवान भी न पलट सके, ऐसा लगा जैसे मैं पिता बन गया। बार बार साधु के चरणों में माथा टेका और फल लेकर के घर को गया। शाम का वक्त था, भैया घर में पहुंचा, पत्नी ने देखा पतिदेव आ गए तो बोल पड़ी, महाराज मरने गए थे, मरे क्यों नहीं, वापिस गाय को आए। अच्छा मजे की बात उसकी ये थी, उसको काम प्यारा था, बाकी और कोई प्यारा नहीं था। काम सारा करती थी घर का अकेले ही, सारा काम, फालतू की बातों के बाद टाइम था ही नहीं। जैसे दरवाजे पर आया ना, रे महाराज तुम तो मरने गए थे, मरे क्यों नहीं, वापिस गाय को आए। आत्मदेव कहता, देवी गया तो मरने के लिए था, लेकिन भाग्य में मौत भी नहीं लिखी थी। एक महात्मा जी मिल गए, उन्होंने फल दिया, तू खाना। महात्मा ने कहा, अगर तू खाएगी तो तू गर्भवती होगी और पुत्र को जन्म देगी। तुरंत पकड़ लिया दूध ने, फल खाने से मां बनूंगी। बोले हाँ, महात्मा का आशीर्वाद है ये। अब ले तो लिया हाथ में। जब पंडित जी ने नियम बताए कि इस फल को खाने के बाद एक समय भोजन करना, वो भी सात्विक भोजन करना, भूमि पर सोना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना, किसी की निंदा चुगली न करना, न सुनना। धुंधली ने कहा, सुनो जी,
एक समय भोजन करना, भूमि शयन करना, मंत्र का जप करना, ये तो सब ठीक है, पर मैं किसी की निंदा ना करूँ तो मुझे तो रोटियां पचती ही नहीं जो खा रखी है। ये नहीं हो सकता है। ये कैसे हो सकता कि निंदा ना करूँ और निंदा ना किसी की सुनूं? ये नियम नहीं, बाकी नियम सब ठीक है। पंडित जी ने कहा बाबा ने तो यही कह रखा है। तो उसने सोचा अच्छा कोशिश करती हूँ। फल खाया नहीं, अलमारी में रख दिया, पंडित जी से झूठ कह दिया मैंने खा लिया है। पंडित जी चले गए। दूसरे दिन यजमान बहुत थे। अब वो उस फल को देख के सोच के खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं तो कष्ट बहुत है, ना खाऊं तो संतान ही नहीं है। पड़ोसन आई, उसने समझाया, धुंधली के बाद समझ में नहीं आई। लाल ने पाल ने दुखम प्रसूता याशा वर्त, पूरी देख ली उसने जीवन रेखा, भाई ये तो हिसाब ठीक नहीं है। तो छोटी बहन है धुंधली की अविद्या वो आई और उसने डराया कि अरे धुंधली बहन, इस उम्र में और बच्चे को जन्म देना, गर्भ धारण करना आसान नहीं है, कहीं तू ही मर गई तो क्या करेगी ऐसी औलाद को? तो मैं क्या करूं? बोले मेरे पेट में 1 महीने का गर्भ, तू मेरे पति को पैसे दे देना, मैं जो जन्मेगा तुझे दे दूंगी। इस पल को गौशाला में गाय को खिला दे, महात्मा के आशीर्वाद का ही पता लग जाएगा कि सच्चा था कि झूठा था। जिसके भाग्य में नहीं होता ना उसको नहीं मिलता। और धुंधली को अच्छा लगा और उसने फल उठाकर गौशाला में गाय को खिला दिया। खुद गर्भवती का नाटक करने लगी। 2 महीने बाद पंडित जी घर में आते, बोलती 2 महीने का गर्भ हो गया जी, 3 महीने का हो गया, 4 का हो गया। पंडित जी इतने सीधे साधे सरल पता ही नहीं। जिन वृक्षों में कभी फल फूल नहीं लगे वो फल फूल से आच्छादित हो गए। गौशाला में गाय देखी तो भी गर्भवती है। पंडित जी को लगा कमाल का बाबा है, ऐसा आशीर्वाद दिया, पत्नी तो गर्भवती है ही है, पर ये तो गौशाला में गाय भी गर्भवती है। समय अनुकूल हुआ या प्रतिकूल हुआ कुछ भी समझो, छोटी बहन ने एक बेटे को जन्म दिया और धुंधली के पास रातों रात पहुंचाया गया। और सुबह गोद में लेकर धुंधली ने पति को दिखा दिया कि आप पिताजी बन गए और मैं माँ बन गई। लोग बधाइयाँ लेकर के आने लगे। नाम रख दिया धुंधली ने उसका धुंधुकारी, जैसा नाम अपना था वैसा ही उसका रख दिया। पंडित जी ने कहा नक्षत्र राशि चरण से नाम नहीं पड़ता, बोले जो मर्जी हो, इसका नाम तो मेरे नाम के साथ ही होगा। मेरा नाम धुंधली है तो इसका नाम धुंधुकारी होगा। 3 महीने बीतने के बाद गौशाला में गाय ने भी एक बेटे को जन्म दिया, जिसके कान गाय जैसे थे, बाकी पूरा शरीर मानव का था। क्या सुंदर बालक है, जैसी गोकर है। देखा भैया आत्मदेव ने उस बालक को ना हृदय में गदगद हो गया, कंठ अवरुद्ध हो गया। मन में सोचे है मेरे भगवान, ये वन में मुझे जो संत मिला था उससे मैंने संतान मांगी, कहीं भगवान को मांग लेता तो मेरा कल्याण ही हो जाता। बड़ी भारी गलती मेरे से हुई, कमाल हो गया। आश्चर्यदायक। तो सारे लोग अगल बगल को उस बालक को देखने के लिए आए। पंडित जी ने उस बालक का नाम रख दिया गोकर्ण। कियत कालेन तव जात। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हुए। महादुष्ट निकला धुंधुकारी और महापंडित निकला गोकर्ण, जो गाय के पेट से पैदा हुआ था। अब धुंधुकारी दुराचारी भी है, दुष्ट भी है, धर्माचारी, पापाचारी, सारे अवगुण है उसके अंदर। अब पंडित जी को ज्यादा पता नहीं हो तो बेचारे यजमान वृत्ति में ज्यादा रहते। उसकी जो गलती है उसकी माँ छुपाती रहती, क्योंकि ममता होती माँ को, अगर मैंने बताया तो उसके पिता इसको मारेंगे। एक दिन जब अपने बालक के उनको कर्मों का पता लगा पंडित जी को, पंडित जी बहुत रोए। मन में सोचते भगवान इससे अच्छा तो औलाद ही ना होती तो ज्यादा ठीक था। यहाँ सब दुखी है, जिसके है वो भी और जिसके ना है वो भी। एक लायक है एक नालायक है। जब आप बहुत दुखी हो गए पंडित जी, तब गोकर्ण जी ने हाथ पकड़ा, बगल वाले कमरे में लेकर अपने बूढ़े पिताजी को समझाया कि पिताजी मुंच ज्ञानम प्रजा रूपम बहुतो नरके गति निपतिष्यति देहो वयम सर्वम त्यक्त्वा वनम प्रजा। कि तुम मोह ममता छोड़ दो पिताजी, आपका शरीर गिरने वाला है, अब आप वृद्ध हो गए, सब कुछ मन से छोड़कर आप वन को चले जाओ। ना आपका कोई यहाँ बेटा है, ना आपकी कोई पत्नी है, ना आपका कोई घर है, आपका तो शरीर भी अपना नहीं है। ये भी चीता तक ही साथी, आगे तो ये भी नहीं चलेगा, आगे तो धर्म ज्यादा, धर्मानुराग हो। ये आगे जाने वाला जो है ना ये धर्म, बाकी कुछ नहीं जाता यहाँ से, सब यही रहेगा। क्या करूंगा मैं जंगल में जाके बेटा, बोले भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना। बेटे को गुरु बनाया, उससे मंत्र दीक्षा ली और बद्रीनाथ पंडित जी चले गए। भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हैं, द्वादश अक्षर मंत्र का चिंतन करते हैं। भैया समय पूरा हुआ, शरीर छूटा और विमान आया, विमान में बैठे और परमधाम चले गए।
धुंधुकारी ने एक दिन रात को अपनी माँ को भी मारा पीटा। पिताजी पैसे कहाँ छुपा गए, पैसे कहाँ छुपा गए। तो जुआ भी खेलता था, शराब भी पीता था, पैसा घमंड भी करता था, हिंसा भी करता था। अब धुंधली बहुत रोई, बेटा यहाँ कुछ नहीं छोड़ गए तेरे पिताजी। तो उसने जलती जलती लकड़ी उठाई, तेरे मुंह में डालकर पेट में पहुंचा दूंगा, नहीं तो बता पैसे कहाँ रखे। जरूरी नहीं कि घर में कृष्ण जैसा बेटा पैदा हो, कंस जैसा भी हो सकता है भैया, ये तो हमारा प्रारब्ध है। ये चाहते हमारी कल्पना तो बहुत कुछ है, लेकिन अपना प्रारब्ध में तो देखो कि हमने कमा के रखा है। रात को भागी धुंधली घर से, दौड़ते दौड़ते ठोकर लगी रे, कुएं में गिर के मर गई। अब गोकर्ण जी ने मन में सोचा कि भाई पिताजी भी चले गए, माता जी भी चले गई, अब तो मेरा ही नंबर है। बोलो बाल कृष्ण भगवान। तो गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा को चले गए। 3 मंजिला मकान, अकेला धुंधुकारी घर में, और 5 वैश्याओं को लाकर उसने घर में रख दिया। शब्द स्पर्श रूप रस गंध उनके नाम। 5 पत्नियां हैं धुंधुकारी की। अब उनका पूरा करने के लिए, उनको खुश रखने के लिए चोरी भी करता है, लूटता भी है। अब 5 पत्नियों को खुश रखना आसान काम तो था नहीं। आजकल की महंगाई हो तो प्रलय हो जाए भैया। बोलो शंकर भगवान। 5 पत्नियां, नित्य नई मांग है उनकी।